बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आजादी के विद्रोह ने शहबाज शरीफ सरकार के साथ साथ चीन की भी धड़कनें तेज कर दी। बलूच विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग अब चीन के गले की हड्डी बनती जा रही है। बलूचिस्तान के लोग जितना नफरत पाकिस्तान से करते हैं, अब उतना ही बड़ा दुश्मन वो चीन को भी मानते हैं। चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अरब सागर तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। जहां जहां चाइनीज बैठे हैं, क्या बलूचिस्तान के अंदर क्या चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज वो टेक ओवर कर लेंगे, जिसमें $62 बिलियन चाइना ने लगाए थे और कहा जा रहा था कि इससे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन खुशहाली तो दूर की बात है, आज पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइनीज सिक्योरिटी कंपनी और अवाम के दरमियान जो है वो एक खला पैदा होगा, ना लैंग्वेज का पता, और वो गहने लेके अगर घूमेंगे तो पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी। एक्चुअली ये कह के तो हम तंग आ गए हैं कि पाकिस्तान के नाजुक हालात जो हैं वो लगता है परमानेंट है, कांस्टेंट है। 60 बंदे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, पाकिस्तान की फौज पीछे खड़ी है और वो जो फर्स्ट एनसर्कलमेंट के अंदर वो अंदर खड़े हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे जाके ये एक तरह से पाकिस्तान का पूरा कोलोनियलाइजेशन होने वाला है। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी चाइनीज प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान जनरल्स जो है उनको ब्राइबरी दिया जाता है, उनको चाइना ब्राइब करता है। 81% ऑफ पाकिस्तान आर्म सप्लाईज कहां से आती हैं? भाई चाइना से आती हैं ना। फिलहाल तो ये लगता है कि चाइना और बलोच जो हैं उनकी कोई अपनी इक्वेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन अगर पाकिस्तान टूट रहा हो तो इट इज नॉट अनथिंकेबल कि चाइना जो है वो बलोच लीडर्स के साथ भी कोई बात करनी शुरू कर दे। जहां जहां चाइनीज बैठे हैं, क्या बलूचिस्तान के अंदर क्या चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज वो टेक ओवर कर लेंगी? वो जो चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिस तरह का चाइनीज सीक्रेट सिस्टम है, आपको तो पता ही है कि वो हो सकता है वो सारे का सारा कंट्रोल में हो चाइनीज आर्मी के 100% और नाम हो सिक्योरिटी कंपनी का। कहा जाता है कि चाइना के पास तकरीबन 5000 सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जिसमें 20 जो हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं। सो उन 5000 कंपनियों में से 20 इंटरनेशनल ऑपरेट करती हैं और 3 पाकिस्तान के अंदर आई हैं एज पर द रिपोर्ट। एक कंपनी है जिसका नाम है ड्यू सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, फिर एक और है चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, और एक और कंपनी है हॉक्सन जोंगशन सिक्योरिटी सर्विस। कहा जा रहा है एज पर दिस रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि 3 ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स को ओवरटेक कर रही हैं और इनिशियली तकरीबन 60 लोगों को डिप्लॉय किया गया है। और इन लोगों को जो 60 लोगों को डिप्लॉय किया गया है, इनकी जो फर्स्ट एनसर्कलमेंट है वो चाइनीज जो ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है, मैं एक पाकिस्तान के इस वक्त के जो मिनिस्टर साहब हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, एहसन इकबाल, उन्होंने थोड़े अरसा पहले ये कहा था कि पाकिस्तान चाइनीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करेगा, और अगर चाइनीज़ आते हैं तो जारी बात है कि चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनी और अवाम के दरमियान जो है वो एक खला पैदा होगा, ना लैंग्वेज का पता, और वो गहने लेके अगर घूमेंगे तो पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी। सो पाकिस्तान एक दीवार के तौर पे इस वक्त खड़ा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में आए, लेकिन बात यही चल रही है कि चाइनीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि शायद चाइनीज ने बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया है। चाइनीज नेशनल्स के खिलाफ, जो कि आप सब जानते हैं कि सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो एक कॉरिडोर बन रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $62 बिलियन चाइना ने लगाए थे और कहा जा रहा था कि इससे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन खुशहाली तो दूर की बात है, आज पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बलोचों का जो विद्रोह है वो तो खैर जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, वो तो चल ही रहा है 1947 से, लेकिन अब जब लगातार बलोचों के साथ ऑपरेशन उनके खिलाफ बढ़ता गया और वहां पे उनके जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी कब्जा बढ़ा, और जिस तरह से बलोच अपनी बात रख रहे थे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के साथ साथ जो उनके रिसोर्स के ऊपर कब्जा
कर लिया जाता है, वो बातें उनकी सुनी नहीं गई, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं रहा। लेकिन अब बात यह है कि बीएलए ने स्टर्न वार्निंग इशू की है कि हम चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज नेशनल्स को टारगेट करेंगे, और इस सब के चलते पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में बलूच लोगों के ऊपर और ज्यादा बड़े हमले तेज कर दिए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है इस सब में, किसी भी वक्त चाइनीज आर्मी भी पाकिस्तान में यानी कि बलूचिस्तान में एंटर कर सकती है। सिचुएशन बहुत ज्यादा गहरा रही है। पाकिस्तान हार चुका है चाइना से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखिए, पाकिस्तान को जितने भी आप देखते हैं वेपन सिस्टम सब चाइना देता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो डेट देखिए, बताते हैं उसकी इकोनॉमी अराउंड $350 बिलियन की है। इंटरनेशनल डेट बताते हैं $140 बिलियन है। चाइना को अराउंड $69 to $70 बिलियन देना है इनको। तो सोचिए 20% ऑफ डेट जो पाकिस्तान जीडीपी का है वो चाइना को देना है, और कोई उपाय नहीं है इनको, कोई दे कैन नॉट जनरेट दैट वेल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है इनकी कंट्री में। इनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, लोग किसमें लेते हैं, लोग लैंड लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बट नो बडी इज इन्वेस्टिंग फॉर इंडस्ट्री।